में हमें 12 लोगों को दिखाया जाएगा और उन्हें एक जंगल में छोड़ दिया गया है और उन्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है। इनके अलावा वहाँ पर एक और टीम है जो उनको लगातार मारने की कोशिश करेगी, लेकिन इन्होंने एक गलत बंदे को चुन लिया है। देखिए वे सब उनका मिलकर सामना कैसे करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन में होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को होश आ जाता है और यह लेडी आकर उसे मार देती है क्योंकि उसे अपना प्लान बर्बाद नहीं करना था। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि होश में आ रही होती है और हम देख पाते हैं कि उसके मुंह पर कुछ बंधा हुआ है। जब वह आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे लोग थे। उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे गन और हथियार थे। वहाँ के सभी लोग अपनी अपनी गन चूज करने लगते हैं। यह आदमी इस लड़की को भी एक बंदूक दे देता है। तभी अचानक उन पर फायरिंग शुरू होने लगती है और तभी यह लड़की कहती है, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है। उन सभी को पता चल गया था कि यह कोई मौत का खेल है। तब यह लड़की अचानक वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह एक गड्ढे में गिर जाती है। वह आदमी उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन उस पर भी फायरिंग हो रही थी। वह इस लड़की को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। वह उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वे थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन इस आदमी का पैर लैंडमाइन पर रखा जाता है और तभी अचानक उन दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। यह लड़की आकर यहीं पर गिर जाती है। तभी दूसरा आदमी उसके पास आकर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ उसका आधा शरीर था। वह लड़की कहती है कि तुम मुझे मार दो और वह उससे गन छीन कर अपने आप को शूट कर लेती है। वे लोग वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते उन्हें एक बॉर्डर दिख जाती है। वे वहां से बाहर निकलना चाहते थे, वे वहां से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन एक आदमी ऊपर फंस जाता है और उन पर तीरों से हमले होने लगते हैं। ये उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। यह आदमी अपनी बंदूक से उन सभी पर शूट करने लगता है, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दे रहे थे और थोड़ी दूर जाते ही उसका भी काम तमाम हो जाता है। ये लोग उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। बचे हुए लोग वहां से भागकर एक पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कपल दिखता है। वे लोग पहले तो उससे अच्छी तरह से बात करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपना रंग दिखा देते हैं क्योंकि वे उन्हीं के आदमी थे। वे उन पर लगातार हमले करने लगते हैं और एक एक कर सभी को मार देते हैं। वे वहाँ की सफाई कर उन्हें पीछे एक कमरे में डाल देते हैं। तभी हमें इस लड़की क्रिस्टल को दिखाया जाता है। वह भी वहाँ पर आ जाती है और इसे सिगरेट का पैकेट मांगने लगती है। वह उसे पैकेट तो दे देती है, लेकिन उसको कुछ गड़बड़ लगती है। वह उस नोट की तरफ लगातार देखती रहती है। तब उसे पता चल गया था कि यह भी उन्हीं के आदमी है। वह उन पर हमला कर देती है और दोनों को मार देती है। वह वहां से बाहर चली जाती है और उसे एक कार खड़ी हुई दिखती है, लेकिन वह उसके पास जैसे ही जाती है और ध्यान से देखती है तो वहां पर डोर पर एक तार बंधी हुई थी जो कि सीधा बॉम्ब से लगी हुई थी। वह साइड में जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वहां पर एक और आदमी आ गया है। वह गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तब क्रिस्टल थोड़ी सी आवाज करती है। वह उसकी तरफ देख लेता है, कहती है कि मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ और तब वह उसे उस बॉम्ब के बारे में बताती है। वह उस पर विश्वास कर लेती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक ट्रैक की तरफ आ जाते हैं। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वहाँ पर ट्रेन भी आ जाते हैं। वे दोनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं। यह आदमी उन पर बंदूकें तान लेता है, लेकिन वे लोग इस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और बाहर देखिए कुछ फौजी उन आदमियों को देख लेते हैं और उन्हें बाहर बुला लेते हैं। ये दोनों भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन वे इन सब को छोड़ देते हैं। तभी साइड में खड़ा यह आदमी उससे बात करने लगता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन यह आदमी उस पर विश्वास नहीं करता। उन दोनों में झगड़ा होने लग वह उसके पास से ग्रेनेड निकालकर उसकी पैंट में डाल देता है और वहां से भाग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि उस आदमी के कैसे चिथड़े उड़ गए थे। वे लोग जाकर एक साइड में बैठ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां पर एक अमेरिकी आ गया है। वे लोग भी अमेरिकी थे। वे उसके साथ वहां से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह आदमी उससे पूछता है कि तुम लोगों ने पक्का कुछ किया होगा जो तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। क्रिस्टल को उस पर शुरू से ही शक था, लेकिन यह आदमी एक और क्वेश्चन पूछता है जिससे उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यह आदमी भी उन्हीं में मिला हुआ है। वह उस पर हमला कर उसे बाहर फेंक दे। तभी वह पीछे से उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और जब वह डिक्की खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक आदमी की लाश थी जो कि उसी के साथ ट्रेन में था। वे वहां से आगे चले जाते हैं। तभी हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बेसमेंट टाइप कुछ में बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने उनकी ऐसी की तैसी कर रही थी। वे बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। वे अलर्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी गन उठा लेते, लेकिन पीछे से एक सुअर वहां पर आ जाता है। ये लोग उस सुअर पर शूट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। वे रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि यह सिर्फ जानवर है। तभी पीछे से क्रिस्टल आकर उन सभी पर हमला कर देती है और एक एक कर उन सभी को मार देती है। वह सभी को मार देती है और वहाँ पर यह आदमी डॉन भी आ जाता है। तभी माइक से आवाज आती कि डॉन क्या तुमने क्रिस्टल को मार, लेकिन डॉन कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। लेकिन डॉन अपनी जान बचाने के लिए जैसे उस पर शूट करने वाला होता है, क्रिस्टल उसे शूट कर देती है। क्रिस्टल उस आदमी के पास जाती है, इसके बारे में पूछती है। वह उसे सब कुछ बता देता है। फिर हमें 1 साल पहले दिखाया जाता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये 3 लोग बैठे हुए थे। ये इससे बात कर रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं
कि तुमने जंगल में एक जगह ली हुई है और तुम वहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मारती हो। तभी एथेना को गुस्सा आ जाता है। वह उनसे कहती है कि तुम मुझे उनके बारे में सब कुछ बताओ। वे उन्हें इंटरनेट पर उनकी पिक्चर दिखाते हैं कि ये सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। वे उन सभी को चूज कर इस जंगल में भेज देते हैं। तब क्रिस्टल उसके घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि तुम अपनी गन मेल बॉक्स में रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। वह अपनी गन मेल बॉक्स में रखकर अंदर चली जाती है। उसे वहां पर एथीना दिख जाती है। एथीना उसे कहती है कि तुमने जो मेरे बारे में पोस्ट किया था वे सब गलत था। मैंने इस जंगल में सिर्फ अपना घर बनाया हुआ था और तुमने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए, लेकिन यह सब तुम्हारा बनाया पोस्ट का काम है और इसलिए मैंने ये सब किया। वे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और एक दूसरे को लगातार मारने लगते हैं। तब क्रिस्टल उससे कहती है कि तुमने गलत क्रिस्टल को चुना है, क्योंकि मैं क्रिस्टल में हूँ और इंटरनेट पर दूसरी क्रिस्टल ने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ किया था। उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। तब एथीना एक बंदूक उठा लेती है और क्रिस्टल पर हमला करने लगती है, लेकिन क्रिस्टल उससे बचते हुए वापस उस पर टूट पड़ती है। थोड़ी देर बाद दोनों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वे खड़ी हो जाती है, वापस लड़ने लगती है। तब एथीना उसके पेट में कुछ हथियार घुसा देती है और एक उसकी पीठ में भी। अब क्रिस्टल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत कर खड़ी हो जाती है और अपने पेट के जरिए ही उसके पेट पर हमला कर देती है, जिससे यह हथियार उसके पेट में भी चला जाता है और ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। एथीना की डेथ हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल अभी अपने होश में थी। वह खड़ी हो जाती है और साइड में पड़े हुए लाइटर से अपने जख्म को टाइट कर अच्छे कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। पीछे उसे वहां पर एक बहुत बड़ा प्लेन दिखता है। वह उसके जरिए अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। मूवी यहीं खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सिर्फ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना।